Hello learner, today we are here discussing quadratic equation। हमारा टॉपिक है आज का डिस्कशन करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिएगा, ये जो इसको समझने से पहले हमारे पास इस आज की क्लास में हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या ओरिजिन है और इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और ये कहाँ से टर्म आपको देखने को मिलता है। इसको समझने के लिए हमारे पास एक और टर्म है जो हम पहले ही आप सुन चुके हैं, जिसके बारे में पॉलिनोमियल। देखिएगा, पॉलिनोमियल मेनली हमने ऑन द बेसिस ऑफ पावर थ्री टाइप्स के हमसे जान लिए थे। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक हमारे पास एक और टर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिएगा, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म आया है हमारा इस टर्म से, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, जहां पर वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए। तो देखिएगा, इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, जैसे कि 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसको आप जानते थे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब इसके इक्वल टू अगर मैं 0 रख दूंगा तो यही जो कंडीशन होगी इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिएगा, इसके रेफरेंस में हमारे पास कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिसमें कुछ जो लोग हैं वो ये मानते हैं बेबीलोनियन ने फर्स्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताया था, और कुछ लोगों का ये मानना है जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड। यूक्लिड ने क्या है कि कोई भी इक्वेशन है ऐसे 4x स्क्वायर 2x प्लस 1, इसके ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, ये बात बताई थी यूक्लिड ने। ये एक ग्रीक मैथमेटिशियन है। इसके बाद ये जो टर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉइन किसने किया है, ये जाता है, इसका पॉइंट जाता है इंडियन मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त को। इनका टाइम पीरियड था 598 CE 598 टू 665। तो इस टाइम पीरियड में इन्होंने बताया था। इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्होंने दिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसने दिया था, ब्रह्मगुप्त ने। ये एक इंडियन मैथमेटिशियन है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, देखिए जान लीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो कंडीशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को फाइंड आउट, सोल्यूशन फाइंड करने के लिए एक है श्रीधराचार्य, जो इंडियन मैथमेटिशियन है, जिन्होंने अपना एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। जिस फॉर्मूले को आप इसमें पढ़ेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्स, वेरिएबल एक्स, बाय द हेल्प ऑफ श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिएगा, ये 1025, इनका टाइम पीरियड है 1025 CE। तो इन्होंने इस टाइम पे अपना एक फॉर्मूला दिया था टू कैलकुलेट द वैल्यू वेरिएबल एक्स। इसके बाद एक और मेथड है हमारे पास, कंप्लीटिंग स्क्वायर, भास्कर सेकंड, भास्कर सेकंड, इन्होंने दिया था कंप्लीटिंग स्क्वायर। फाइंड द सॉल्यूशन, solution of
quadratic equation. Find the solution of quadratic equation by completing square. ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3-4 मैथमेटिशियन है जिनका रोल था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे बढ़ाने में। अब इसके एप्लीकेशन पार्ट क्या है वो हम जान लेते हैं जरा। देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और बात है जो आप इसको जान लेनी जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। यहाँ पे a क्या है? a नेवर भी 0, a कभी भी 0 नहीं होगा, बाकी टर्म 0 हो भी सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर x² + 4 = 0 तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे ये जो टर्म है वो 0 नहीं है। तो इसका अब एप्लीकेशन पार्ट क्या है वो हम जान लेते हैं। देखिए, इसी रेफरेंस से हमारे पास एक क्वेश्चन है, जोहन एंड जयंती। Johan and Jayanti had together have 45 marbles। ठीक है, 45 मार्बल्स हैं इनके पास। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। ठीक है, दोनों ने क्या है? 5 मार्बल्स खो दी। एंड द प्रोडक्ट of the number of marbles they now have is 124। अब उनके पास जितनी भी मार्बल बची हैं 5 मार्बल्स खोने के बाद, तो उनका जो प्रोडक्ट है 124 है। इसके बाद क्वेश्चन ये कहता है कि उनके पास पहले सेपरेटली कितनी कितनी मार्बल्स थी। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ जोहन एंड जयंतीस मार्बल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स। इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो हम क्या करेंगे। नाउ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, इसमें से किसी एक का आप नंबर कंसीडर कर लीजिएगा। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव एक्स कंसीडर कर लिया। सो जयंती नंबर ऑफ मार्बल्स, जयंती हैज 45 माइनस एक्स। देखिएगा, अब क्या फाइंड करना होगा। 5 मार्बल्स उन्होंने खो दी। अब इसके बाद क्या निकालेंगे आप? नंबर ऑफ मार्बल्स आफ्टर losing Johan has x माइनस 5। यानी इन्होंने क्या किया है? 5 मार्बल्स खो दी, तो x माइनस 5 कर दिया इनका टोटल जो भी नंबर था उससे पहले। सिमिलरली फॉर जयंतिया, सिमिलरली number of marbles after losing 5
5 मार्बल्स। अब ये जयंती के लिए कर दीजिएगा, जयंती है 45 माइनस एक्स माइनस 5। तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखो जरा, 45 में से 5, 40 माइनस एक्स, ये देखिएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट, यानी इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 124 है। तो आप यहां कर लीजिएगा, प्रोडक्ट इज 124, ठीक है। इट मीन्स x 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे जरा यहीं पे। देखिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 124। क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर सीक्वेंस से लिख लीजिएगा, 40x माइनस 124 इक्वल टू 0, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ये हुआ करती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 124 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 124 इक्वल टू 0। तो यही कंडीशन है, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू अगर सॉल्व करेंगे तो आपको डिफरेंट मार्बल्स मिल जाएंगे। इन्होंने ये कहा हुआ था अभी तक कि इक्वेशन ड्रॉ करिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो that can calculate the number of marbles which already they had. I hope you understood what is the historical background of quadratic equation and application part of quadratic equation. Thanks for watching.